हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम और आप मिलके एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th का ये चैप्टर है और बहुत अच्छे से हम लोग बारीकी से इस चैप्टर को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे जो लीनियर का क्या मतलब होता है। तो क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था जो लीनियर का मतलब होता है जिसका डिग्री कितना हो, जिसका डिग्री 1 हो। ओह माय गॉड, डिग्री 1 हो। डिग्री क्या कहने का मतलब, डिग्री कहने का मतलब है जो हाईएस्ट पावर जो होता है ना वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर जो हो, किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी को तो हम डिग्री बोलते हैं। जो किसी भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना हो उसी को हम उसका डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझ में आया जो डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो वो लीनियर होगा। सेकंड यहाँ पे बात आता है इक्वेशन का। ये इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन कहने का मतलब है अगर कोई एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कोई एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल साइन के साथ अगर हम लिख दें, या तो क्या, किसी एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल साइन के साथ अगर लिख दें, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना बाबूरे, ये जो रिप्रेजेंटेशन है यही क्या कहलाएगा, यही इक्वेशन कहलाएगा। ओ माय गॉड, यही इक्वेशन कहलाएगा। ओके, 2 का मतलब तो सब समझते हो, 2 का मतलब 2 होता है। और वेरिएबल्स मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स का यूज किया जाएगा, 2 वेरिएबल्स का यूज होगा। ठीक है, तो हम एक ऐसे इक्वेशन को समझने जा रहे हैं या एक ऐसे सिस्टम को समझने जा रहे हैं जिसमें कि डिग्री 1 होगा और वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा होगा और उसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो जाहिर सी बात है 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो बारी बारी से अब ये तो लेमन में हम समझ गए हैं जो इस चैप्टर का बेसिकली मतलब क्या है। तो मतलब यही है जो लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। इक्वेशन का क्या मतलब, जो कोई एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल साइन के साथ लिखा हो, या तो कोई एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल साइन के साथ लिखा हो, तो उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। और उसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, तो 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। तो अब हम बेसिकली समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशंस अगर हम बोलें जो ये क्या होता है, एक्सप्रेशंस को ज़रा समझते हैं। इसमें हम कह सकते हैं जो कांस्टेंट जो होते हैं ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इस दोनों का कम्बिनेशन अगर हम लोग किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के हेल्प से कर देना, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के हेल्प से अगर एक कांस्टेंट को, अरे इधर ध्यान दो, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के हेल्प से अगर एक कांस्टेंट और वेरिएबल को लिख दिया जाए ना, तो वही रिप्रेजेंटेशन हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। अरे समझ में आया क्या, बोलो ना। एक कांस्टेंट को और अगर एक वेरिएबल को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के हेल्प से लिख दे, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहने का क्या मतलब, प्लस साइन हो या माइनस साइन हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इस साइन के थ्रू अगर को लिख दिया जाता है बाबूरे, तो वो रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, एक्सप्रेशंस कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल देखो ना, ये कांस्टेंट है 3 और ये x क्या है, वेरिएबल्स है। इस दोनों को अगर हम ऐसे लिख दिए ना प्लस साइन के साथ, यानी कि व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, मैंने क्या बोला, व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर रिटेन विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। चाहे तुम प्लस के साथ लिखो, चाहे तुम माइनस के साथ लिखो, चाहे तुम मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाइड साइन के साथ लिखो, चाहे तो डिवाइड के साथ लिखो, यही क्या है, यही एक्सप्रेशन है। यानी कि ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं ना, वो एक तरह का एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन है, जिसको कि हम अच्छे से क्लास 9th में समझे थे। और मैंने बताया अभी, जो अगर एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल साइन के साथ लिखा हो, या तो एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल साइन के साथ लिखा हो ना, तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो दिख रहा है, ये अब एक्सप्रेशन नहीं हो के क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। तो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एज फॉर एग्जाम्पल
समझा जाए यहाँ पे, जैसे कि 2 + x, ये अभी एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? प्लस साइन इसके साथ लिखा है, तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशंस को अगर मैं इक्वल करके लिख दूँ 8 के इक्वल, तो यहाँ बताओ ये क्या इन्वॉल्व है? इक्वल साइन का इन्वॉल्वेशन हो गया ना। इस वजह से ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा बाबू रे? इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं मान लो 2 + x को सपोज करो 2x + 7 के इक्वल लिख दिया, क्या 2 + x को अगर 2x + 7 के इक्वल लिख दिया, तो बताओ ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है, और दोनों को किस साइन के साथ लिखा है? तो इक्वल साइन के साथ लिखा हुआ है। इस वजह से, ओह माय गॉड, इस वजह से ये भी क्या होगा? इक्वेशन होगा। यानी 2 + x = 2x + 7 क्या होगा? इक्वेशन होगा। तो हम उम्मीद करते हैं जो आप लोग एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में अंतर समझ गए होंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम जो है बाबू रे वो है लीनियर इक्वेशन, नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन है। देखो ना, देखो जरा, लीनियर इक्वेशन है और उसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो 2x + 5, 2x + 5। अगर मैं आपसे पूछूं जो बताओ ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? बोलो बोलो, ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? तो ये एक्सप्रेशन है बाबू रे। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पे भी इक्वल साइन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, या यूं कहें जो इस एक्सप्रेशन को किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल साइन के साथ या किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल साइन के साथ नहीं लिखा गया है। इस वजह से ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मान लो इसी को, अगर मान लो, क्या मान लो, अगर 2x + 5 को कोई लिख देता है = 9, 2x + 5 = 9, तो इसको मैं क्या बोलूँ? बताओ, इसको इक्वेशन बोलूँ या नहीं बोलूँ? बोलो जी, यस और नो? वेरी गुड, यस। इसको मैं इक्वेशन कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, ये कांस्टेंट है और इसको इक्वल साइन के साथ लिखा गया है, इस वजह से ये इक्वेशन होगा। ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? बोलो, 2x + 5 = 9 लीनियर है या नहीं है? लीनियर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है ना बाबू, इस वेरिएबल का पावर देखो कितना है? 1 है, और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना वही डिग्री कहलाता है। कुल मिला के इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? ओह माय गॉड, डिग्री तो 1 है। और डिग्री अगर 1 है तो इसको मैं लीनियर कहूँगा या नहीं कहूँगा? सो बताओ। बिल्कुल कहूँगा। तो इसको मैं लीनियर कहूँगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर तुमसे कोई पूछे, बात में ही अगर पूछे जो बताओ इस लीनियर इक्वेशन में, ये लीनियर भी है और इक्वेशन भी है, अब तो बताओ, अगर पूछे तुमसे जो लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल है या 1 वेरिएबल है? तो बाबू रे यहाँ देखो केवल और केवल x दिख रहा है ना, इस कारण से इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल? तो 1 वेरिएबल है। वेरी गुड। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जिसको कि हम क्लास 8th में थोड़ा बहुत समझे थे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देखे थे, है कि नहीं? अब यहाँ पे बेसिकली हमको क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को समझना है। हम अब बात करते हैं अपने चैप्टर की ओर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो बात समझ गए होंगे। लीनियर का क्या मतलब बाबू रे? इसका डिग्री 1 होगा। ओ माय गॉड, किसी एक्सप्रेशन का अगर वेरिएबल का पावर 1 हो यानी डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। अगर किसी इक्वेशन का वेरिएबल का पावर 1 हो यानी डिग्री 1 हो तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। वेरी सिंपल। इक्वेशन मैं बता ही दिया हूँ, जो अगर एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल साइन के साथ लिख देना, या किसी एक एक्सप्रेशन को दूसरे कांस्टेंट के इक्वल साइन के साथ लिख देना, तो वो इक्वेशन कहलाएगा। और वेरिएबल्स तो 2 हमको लेना ही होगा, तो हम वेरिएबल बेसिकली x और y को लेके चलेंगे। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, क्या पूछूं? बोलो, अगर मैं पूछूं जो बताओ 2x +
3y, 2x प्लस 3y, इट इज़ एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है बाबू रे? बोलो, एक्सप्रेशन है इक्वेशन है? अरे बिल्कुल ये एक्सप्रेशन है सर। एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि ये इसमें कहीं पे भी इक्वल साइन को इन्वॉल्व नहीं कराया आपने, इस वजह से ये एक्सप्रेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत समझ रहे हो आप, ठीक है। एक्सप्रेशन है, लेकिन इसी एक्सप्रेशन को अगर कोई ऐसा लिखे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, हो माई गॉड, अब क्या हो गया ये? अब क्या हो गया? अब इक्वेशन होगा ना जी, ये इक्वेशन होगा ना। क्यों इक्वेशन होगा? क्योंकि देखो ये एक एक्सप्रेशन था, ये एक कांस्टेंट था, और इस दोनों एक्सप्रेशन और कांस्टेंट को मैंने इक्वल साइन के साथ लिख दिया। तो बताओ, इसको इक्वेट करके लिखे हैं ना, तो ये इक्वेशन होगा। ये इक्वेशन है, चलो मान लिया मैंने, इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर आगे बात करें, क्या आगे बात करें, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है। इतना तो समझ में आ गया, मेरे को भी समझ में आ गया, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर तुमसे कोई पूछे बाबू रे, जो ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है, तो क्या बोलोगे? बोलो ना, क्या बोलोगे? अरे बोलोगे ना जो लीनियर है। क्यों लीनियर है सर? क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर क्या है सर? 1 है, यानी इसका डिग्री 1 है। ओ माय गॉड, और जिसका डिग्री 1 रहता है उसको तो मैं लीनियर ही कहूँगा, उसको तो लीनियर ही कहना पड़ेगा ना। क्लास 9th में भी हम सीखे थे, ये एक लीनियर है। और लीनियर में भी क्या है? ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है? इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। इन कितना वेरिएबल दिख रहा है इसमें? अरे गौर से देखो, एक x है और दूसरा क्या है? y है। तो इसको हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है सर। लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। जो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे, और क्यों कहेंगे वो भी समझ में आया। लीनियर क्यों कहेंगे? चूंकि इसका डिग्री 1 है। इक्वेशन क्यों कहेंगे? चूंकि ये इक्वल साइन के साथ लिखा हुआ है। 2 वेरिएबल क्यों कहेंगे? चूंकि इसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है। ओह माय गॉड, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम बहुत ही बेसिक तरीका से समझ लिए, एक फील किए जो हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं। चलो, तो अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करें? मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे करें, तो उसको भी कर ही देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया था ना अभी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज करके लिखने का मतलब, यहाँ पे 2x प्लस 3y, इधर ले आओ उसको, तो -9 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा ना, कुछ नहीं मतलब 0, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लो -9, चूँकि हर जगह प्लस साइन ही लगा देते हैं, देखने में एक ऑर्गेनाइज्ड लगेगा, सिस्टमेटिक लगेगा, इस वजह से, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे, तो ये 2 को देखो, 3 को देखो, और इस -9 को देखो, ये कौन सा नंबर है रे? इसको तो रेशनल नंबर बोलते हैं, और रेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है ना जी। तो यानी कि ये भी एक रियल नंबर, हो माय गॉड, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर। तो इस रियल नंबर को A मान लो, इस रियल नंबर को B मान लो, और इस रियल नंबर को C मान लो। कितना ज़बरदस्त! ओहो, यहाँ देखो x लगाओ, यहाँ x है तो x लगाओ, यहाँ y है तो y को y ही रहने दो, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो c को c ही रहने दो, इक्वल टू 0। बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा दो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना बाबू रे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, बहुत गजब का चीज़। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जनरल फॉर्म कहलाता है। जनरल फॉर्म किसका? जनरल फॉर्म कहलाता है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये जनरल फॉर्म कहलाता है। तो बेसिकली हम एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अपने चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं बाबू रे। वो शुरुआत कैसा है? तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है। और इसी के बेसिस पे, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, इसी के बेसिस पे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो क्या डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या? ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर कैसा नंबर, तो रियल नंबर। रियल में याद रखना रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए कोमा बी आर नेवर इक्वल टू 0, ए कोमा बी आर नेवर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओ माय गॉड। अब समझो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको। मैंने बताया जो अगर कोई इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी कैसा नंबर होगा रे, कैसा नंबर होगा बाबू रे, ये रियल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, रियल नंबर। और याद रहे रियल नंबर में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। रियल नंबर में रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। तो मैंने बोला आपको जो एक ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहाँ पे ये ए बी और सी कैसा नंबर हो, रियल नंबर हो, और ए और बी जो है कंडीशन है, इस कंडीशन को भूलोगे तो काम बिगड़ जाएगा। ए और बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हो माय गॉड, क्यों नहीं होना चाहिए? तो इमेजिन करो ना, जो अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वहीं पे तो आंसर है इसका। अगर ए 0 हो गया तो बताओ ना इसको 0 इंटू एक्स लिखोगे, अगर बी 0 हो गया तो बताओ ना इसको 0 इंटू वाई लिखोगे क्या, प्लस सी बराबर 0। हो माय गॉड, ये 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू वाई तो 0 ही हो जाएगा, तो सी बराबर 0 बचेगा। क्या इसमें कोई वेरिएबल बचा क्या इसमें कोई वेरिएबल बचा? और वेरिएबल नहीं बचा तो क्या हम डिग्री को डिसाइड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और डिग्री को डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या हम कह पाएंगे लीनियर है? बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। तो ना तो इसको लीनियर कह पाएंगे, ना 2 वेरिएबल में वो कह पाएंगे, तो सारा कुछ तो दिक्कत ही है। इस वजह से ये कंडीशन ध्यान रखोगे, जो ए और बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो अब बहुत ही सिंपल तरीका से इस पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते क्या हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहाँ पे ये ए बी और सी कैसा नंबर होना चाहिए, ये रियल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए बाबू रे? रियल नंबर होना चाहिए। और एक कंडीशन, जो ए कोमा बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का इक्वेशन दुनिया में कहीं भी दिख जाए ना, ओ माय गॉड, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया? चैप्टर का फील किए क्या? अरे चैप्टर को फील कर रहे हो क्या? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इस पे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तुमको कैसा पूछेगा, बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन तुमको पूछेगा। जो ये 2x प्लस 9 इक्वल टू 3y है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 3y, जरा गौर से समझिएगा। तो इसमें आपको बोलेगा वो क्या, जो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। किस फॉर्म में लाओ? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, और ए बी और सी का वैल्यू बताओ। ओ माय गॉड, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम पहले से ही जानते हैं। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो बताओ, ये इक्वल के RHS साइड में देखो, इक्वल के RHS साइड में 0 है। तो यानी हमको एक चीज़ तो क्लियर है, जो किसी भी इक्वेशन को, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इक्वल के RHS साइड में 0 ही रखना होगा। इसका मतलब ये, जो इक्वल के RHS साइड में जो भी है ना, उसको तुम LHS में ले आओ। किधर ले आओ बाबू रे? LHS में ले आओ। तो देखो इसको लाते हैं, ये 2x तो ऐसे ही रहेगा, ये 3y जो है ना, ये 3y प्लस में है उधर, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3y, और ये 9 तो प्लस में, 9 को 9 ही रहने दो एज इट इज, इक्वल टू 0। तो ये जो है इक्वल के उस तरफ तो 0 आ गया, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हैं। क्यों?
क्योंकि देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें देखो हर जगह देखो कौन सा साइन है जी, प्लस साइन है, लेकिन इसमें तुम्हारा देखो यहाँ माइनस साइन है। बहुत गलत बात है ना, तो इस माइनस को हम प्लस कर देते हैं। कैसे करेंगे प्लस? अरे कैसे करेंगे प्लस, तो देखो ज़रा, इसको मैं 2x लिखता हूँ और इसको प्लस कर दो और ब्रैकेट में यहाँ पे -3 लगा दो। क्या लगा दो? -3। बात तो बराबर ही रहा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। बगल में y लिखो आप, +9 इक्वल टू ज़ीरो। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये देखो ना, इसको अगर a बोल दूँ तो ax हो गया ना, ये प्लस साइन है तो प्लस डाल दो। इस पूरे को अगर b बोल दूँ ना तो ये देखो ना by हो गया, और ये प्लस साइन है तो प्लस डाल दो, और यहाँ पूरे को इसको c बोल दो, बराबर क्या हो गया? 0। तो बताओ ना, ये जो फॉर्म है, ये ax + by + c वाला जो फॉर्म है, क्या इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बोलते हैं ना जी? अरे यस और नो? बिल्कुल बोलते हैं। तो यानी ये जो क्वेश्चन था ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पूछे तो क्या होगा बाबू रे? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। क्या होगा? ये होगा। ठीक है। और इसमें हमको ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ ना, देख के बताओ। अब तो तुम हवा में बताओगे यार। बोलो ना ए बराबर कितना? 2, बी बराबर कितना? -3, और सी बराबर कितना? 9। वेरी गुड। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन किसी भी इक्वेशन को बोल देगा वो जनरल फॉर्म में लिखो, और जनरल फॉर्म में लिखने के बाद ए बी और सी का वैल्यू बताओ, या नहीं भी बोले डायरेक्ट बोलेगा जो इस इक्वेशन में ए बी और सी का वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट बताओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? जैसे कि देखो ना, एक क्वेश्चन देखो, πx + 3y = 8 बोलेगा इसमें ए बी सी का वैल्यू बताओ। अगर तुम ए का वैल्यू पाई कह दोगे, बी का वैल्यू 3 कह दोगे और सी का वैल्यू 8 कह दोगे ना, फंस जाओगे, बर्बाद हो जाएगा सारा कुछ। इसीलिए सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे बाबू रे? स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में। तो लिख डालो ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ही होता था जो RHS से हटा के सबको LHS में लाओ और RHS की तरफ 0 कर दो। क्या कर दो? 0 कर दो। तो कर देते हैं ना, πx + 3y, और उधर वो 8 जो है ना वो प्लस में है, इधर आके क्या होगा? -8 = 0। चलो इतना तो आपने कर दिया, लेकिन क्या बताओ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़े थे उसमें हर जगह कौन सा साइन पढ़े थे? हर जगह प्लस साइन पढ़े थे, लेकिन यहाँ देखो ना माइनस साइन भी आ रहा है। तो इस माइनस को प्लस कर दो, तो यहाँ πx + 3y प्लस ब्रैकेट में लिख लो -8 = 0। अभी भी वही बात है। अब इसको बताओ, इसको अगर देखना चाहें तो ये बताओ ax हो गया क्या? इसको बताओ, इसको हम a कह दें और बगल में x, इसको मैं b कह दूं तो by, हाँ इसको हम c कह दें तो +c = 0 हो गया क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया क्या? और हो गया तो यहाँ पे a b c का वैल्यू बताओ। a बराबर क्या होगा? π, b बराबर क्या होगा? 3, और c बराबर क्या होगा? -8। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया। लीनियर इक्वेशन, अभी मैं बस 2 ही बात बताया हूँ आपको, जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होते क्या हैं। उस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बेसिस पे पहला टाइप का क्वेश्चन जो किसी भी इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा कह दिया, कैसा कह दिया? तो x = 5। ओ माय गॉड, x = 5। अब इसमें अगर कह दिया कि इसको आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो तुम खुद सोचो ना, इसको 2 वेरिएबल में लाना थोड़ा सा तो मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी हम लोग ला के दिखाएंगे। कैसे? तो ज़रा देखो, अगर इसको लिखना चाहें x - 5 = 0 तो लिख ही सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और इसको अगर फिर लिखना चाहें तो x को x ही रहने दो, प्लस इसमें कहीं y है क्या? नहीं है। y हम अपने मन से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अगर y इंट्रोड्यूस कर दोगे तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि y तो था नहीं। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल ही होता है। तो 0 से y को मल्टीप्लाई कर दो, -5 = 0। ठीक है, x + 0 × y प्लस इसको ब्रैकेट में -5 लिखो, इक्वल टू क्या हो गया? 0।
हो गया। तो बताओ इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लगता है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है। तो ये बताओ ए हो गया ए एक्स, यहाँ पे प्लस इस जीरो के बदले बी लिख सकते हैं बी वाई, चूँकि जीरो भी तो एक रियल नंबर है, और यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और अभी फिर दिमाग में एक बात आएगा जो सर आपने तो बताया था बी कभी जीरो होगा ही नहीं, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ बी कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन इस इक्वेशन को सिंपल रिप्रेजेंट करना था 2 वेरिएबल्स में, तो मैंने बस रिप्रेजेंट करके दिखाया, बाकी 1 वेरिएबल वाला कभी 2 वेरिएबल थोड़े ना होगा यार, खुद सोचो ना। तो कुल मिला के यहाँ पे ए का वैल्यू अगर बोले तो 1 होगा, बी का वैल्यू 0 होगा और सी का वैल्यू -5 होगा। तो यही रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन। इन 1 वेरिएबल को हम 2 वेरिएबल में जाके रिप्रेजेंट कर दिए, उसको दिखा दिए जो ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो तुमको फंसाने का एक भी मौका छोड़ेगा नहीं, वो और देगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से देगा, x/2 + y/3 = 7 बोलेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद बोलेगा ए बी और सी का वैल्यू बताओ, ए बी और सी का वैल्यू। तो इसमें करो क्या, इसका एलसीएम बताओ 6 होगा क्या, बिल्कुल 6 होगा। 6 ले लो एलसीएम, कितना होगा, 2 से डिवाइड करो 6 को 3, या 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 3x, 3 से 6 को डिवाइड करो 2, और 2 से y को मल्टीप्लाई करो 2y = 7 हो जाएगा। यहाँ देखो 3x + 2y = पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 42 होगा। ठीक है, अब देखो इस 42 को इस तरफ ले आओ, अब देखो इस 42 को इस तरफ ले आओ तो 3x + 2y - 42 = 0। अब कुछ कुछ समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको लिख दो 3x + 2y + -42 = 0। अब ज़रा इसको सेट करो, देखो इसके बदले a, यहाँ पे x, इसके बदले b, यहाँ पे y, और यहाँ भी प्लस साइन है, प्लस दे दो, इस पूरे के बदले c = 0। हो माय गॉड, यही तो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बताओ ना, यहाँ से a का वैल्यू क्या निकला 3, b का वैल्यू क्या निकला 2, और c का वैल्यू कितना निकला -42। वेरी गुड। तो अब आप लोग एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, जो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को उसके जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाओगे, और लाने के बाद ए बी और सी का वैल्यू कैसे बताओगे। बोलो ना, समझ में आया क्या, अरे हाँ या ना। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक, सेकेंड टॉपिक इज सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशंस, देखो सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे, इसको पहले समझो। पहले मैं लिख ही देता हूँ, हो द वैल्यू ऑफ, गौर से समझिएगा, द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y, गौर से समझिएगा, x और y का वैसा वैल्यू which satisfies the given equation, which satisfied the given equation, which satisfied the given equation, which satisfied the given equation is called solution of linear equation in 2 variables। 2 वेरिएबल्स, मैंने क्या बोला आपसे, देखो मैंने बोला जो वैल्यू ऑफ x एंड y, किसका वैल्यू बाबू रे, x और y का वैल्यू, जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। किस इक्वेशन को, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। और अगर सेटिस्फाई कर देगा ना, तो x और y के उसी वैल्यू को उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओगे, एक बार में समझ जाओगे। देखो x + y है ना = 5। बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बिल्कुल है। अगर कोई बोले, अब कैसे बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर अभी मत जाओ, बस कोई बोले जो x का वैल्यू 2 ले लो और y का वैल्यू 3 ले लो, x का वैल्यू 2 ले लो और y का वैल्यू 3 ले लो, तो बताओ 2 + 3 = 5,
5 बराबर 5 और LHS बराबर यहाँ पे RHS हो गया। क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब x का ये 2 और y का वैल्यू 3, ये दोनों वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कैसे समझेंगे कर रहा है? तो जब LHS बराबर RHS आ जाए तो मतलब x और y का वैसा वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये x और y का ऐसा वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन्स 2,3 आर द सॉल्यूशन। 2,3 आर द क्या? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन ये 2,3 होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है उसको। कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? जैसे कि वेरी सिंपल एक क्वेश्चन दे दिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, बोलेगा बताओ इसका 3 सॉल्यूशन डिटरमाइन करो। 3 सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन? 3 सॉल्यूशन पता करो। तो तुम करना क्या ना, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू लिख लो, चाहे तो x बराबर लिख लो, चाहे तो y बराबर लिख लो। तो y बराबर ही लिखते हैं, तो y बराबर ही हम लिखते हैं। तो y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x। ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, याद करो वो दिन क्लास 9th का वैल्यू टेबल हम सीखे थे। यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर 1 ले लें, x का वैल्यू कितना ले लें? 1। तो अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 7 माइनस 2 इंटू 1 यानी 5 बचेगा। तो y का वैल्यू 5 हो गया। वेरी गुड। x का वैल्यू अगर 2 ले लेना, तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 2 4, तो 7 माइनस 4 3 बचेगा। ठीक है। x का वैल्यू अगर 0 ले लें, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 में से 0 हो जाएगा तो 7 ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 1, y बराबर 5 पहला सॉल्यूशन, x बराबर 2 और y बराबर 3 दूसरा सॉल्यूशन, और x बराबर 0 और y बराबर 7 तीसरा सॉल्यूशन। बोलो ना हाँ या ना। तो तीनों सॉल्यूशन निकल गया ना। ठीक है। समझ में आया सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब x और y का ऐसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS बराबर RHS ला दे, तो x और y के उसी वैल्यू को हम उस इक्वेशन का क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। चलो, अगर ये समझ गए तो आगे हम समझते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। बाबू छोटा छोटा पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपने सिलेबस में आ जाएंगे, और ये हम सिलेबस की चीज़ों को ही पढ़ रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। तो देखो, इसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं। जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते क्या है, तो हम कह सकते हैं जो 2 लीनियर इक्वेशन, गौर से समझिएगा, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स in which the same value of x and y, क्या बोले? सेम वैल्यू ऑफ x and y satisfy both equation। ओ माय गॉड, कितना गजब का चीज़ है। 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन का नहीं बात कर रहे हैं हम, कितने इक्वेशन का बात कर रहे हैं? 2। यानी 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर है हमारे पास, और उसमें अगर x और y का वैल्यू दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर देखो एक इक्वेशन को x और y का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, वही x और y का वैल्यू जो है दूसरे इक्वेशन को भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तब वो दोनों इक्वेशन हमारे पास जो है वो कहलाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, नहीं समझे होगे। फिर देखो कैसे समझोगे, तो देखो एक इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, कोई दिक्कत। दूसरा इक्वेशन लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 2, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब मान लो कोई यहाँ पे x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 लेता है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4। अब तो बोलोगे कुछ था ही नहीं सर, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 बराबर 10 हो गया यहाँ पे, तो 10 इक्वल टू 10 हुआ। ओ माय गॉड, LHS इक्वल टू RHS, ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अरे x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 जो है वो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखते हैं क्या सेकंड को करेगा क्या। तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2,
तो यहाँ पे देखो 2 इक्वल टू 2 हो गया ना, तो यहाँ भी LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ये जो x और y का ये वाला वैल्यू है ना 6 और 4, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी और इसको भी। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है ना, ओह माय गॉड, समझ लो, ये दोनों इक्वेशन जो है ना, ये कहलाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया साइमल्टेनियस? जब हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं और दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x और y का कोई ऐसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब तब वो इक्वेशन हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। कैसा है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो x प्लस वाई बराबर 10 एंड x माइनस वाई बराबर 2 आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जहाँ पे समझ में नहीं है बताओगे आप साइमल्टेनियस, ठीक है? बारी बारी से हम समझते हैं। अभी तक मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझा, सॉल्यूशंस को समझे, फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है उसको समझे। अब ज़रा देखो, धीरे धीरे आपका बेसिक्स आगे की ओर बढ़ रहा है। अब हम समझते हैं कंसिस्टेंट, नया टर्म है कंसिस्टेंट, बट फर्जी है, पूरा फर्जी। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट क्या होता है पूछता है एग्जाम में, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो समझो कंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट को अगर बोलूँ ना तो हम कह सकते हैं एन इक्वेशन हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। हो माय गॉड, बहुत गजब का चीज़ है ये जो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है ना, वो गजब का चीज़ बता रहे हैं। मैं अगर आपसे बोलूं जो आपके पास एटलीस्ट 5 रुपीज़ होना चाहिए, हो माय गॉड, समझो। मैं अगर आपको बोलूं जो आपके पास एटलीस्ट 5 रुपीज़ होना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो करोड़ भी हो सकता है, 1 CR भी हो सकता है, 1 अरब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास 5 रुपया होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है, मिनिमम फिक्स है, मिनिमम 5 है, मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है। उसी तरह से अगर आपको बोल रहा है ना जो एक ऐसा इक्वेशन जिसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसका मतलब आप समझोगे जो उसके पास, देखो गजब का चीज़ बता रहे हैं, उसके पास मिनिमम 1 सॉल्यूशन हो। कितना? मिनिमम 1 सॉल्यूशन, मिनिमम, कम से कम 1 सॉल्यूशन। तो कम से कम 1 सॉल्यूशन का क्या मतलब? जो x और y का कोई एक ऐसा वैल्यू जरूर हो जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। लेकिन अगर मैक्सिमम का बात करें तो मैक्सिमम उसके पास मेनी, या तो इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। और ऐसा दोनों केस अगर आ जाए ना, तो इसको हम कंसिस्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। अगर ऐसा आ जाए तो इसको हम कंसिस्टेंट रखेंगे, कंसिस्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब समझ में आया क्या आपको? कंसिस्टेंट का मतलब हुआ जो एक ऐसा इक्वेशन जिसके पास कम से कम 1 सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन कम से कम हो जाए तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो 1 सॉल्यूशन कम से कम हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले को भी तब कंसिस्टेंट बोलेंगे, चूँकि उसके पास पहले से तो 1 सॉल्यूशन है ही ना जी। हम बोल रहे हैं जो 1 सॉल्यूशन होना ही चाहिए कंसिस्टेंट होने के लिए। तो किसी इक्वेशन के पास अगर मान लो 1 सिंगल सॉल्यूशन है तब भी वो कंसिस्टेंट है, किसी के पास 50 सॉल्यूशन है तब भी वो कंसिस्टेंट है, चूँकि वो 1 को क्रॉस करके ना आ रहा है, इस वजह से। तो मेनी सॉल्यूशन वाले भी कंसिस्टेंट होंगे और 1 सॉल्यूशन वाले भी कंसिस्टेंट होंगे। ये चीज़ क्लियर है? अब समझते हैं इनकंसिस्टेंट। बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बेसिक चीज़ सब बहुत ज़रूरी है, इसी में लोग फंसते हैं। इनकंसिस्टेंट अब लगता है समझ में आ गया होगा इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट को अगर बोले तो एन इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन
नो सॉल्यूशन, जिसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं हो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ओह माय गॉड, जिसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? जैसे कि देखो ना 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 और यहाँ पे देखो 4x प्लस 8y इक्वल टू 12। इसको ज़रा सॉल्व करना, इसके पास x और y का ऐसा एक भी सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। इस वजह से इस दोनों इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे और इस पर हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे। तो आगे के क्लास में हम समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वही क्या, वही तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आगे की क्लास में इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।